हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन सीरीज़ में हमने चैप्टर 11 तक सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। आज शुरू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप जेई में देखो, नीट में देखो, मेंस में देखो, बोर्ड्स में देखो, हर जगह यहाँ से भर भर के सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude of 10 centimeter and a time period of 6 seconds. At t equals to 0, it is at position x equals to 5 centimeter going towards positive x direction. Write the equation for displacement x at time t. तो सिंपल मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। सिंपल हार्मोनिक मोशन में x को हम कुछ a sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर x इज़ माई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, a इज़ द एम्पलीट्यूड और ओमेगा इज़ माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए। हाँ, t जो है टाइम, एनी टाइम t, और अल्फ़ा मेरा होता है फेज़ एंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मालूम है मुझे, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मीटर बोल देते हैं इसे, और टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी मुझे मालूम है 6 सेकेंड्स, और इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 पोजीशन जो है पार्टिकल का दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.05 मीटर्स, और लिखा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है। यानी कि मान लिया कि ये है मेरा ब्लॉक और ये कुछ एसएचएम कर रहा था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो एट टी इक्वल्स टू इनिशियली ये कुछ यहाँ पे होगा 5 सेंटीमीटर्स पॉइंट पे, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है बी। ठीक है, और एक चीज़ और, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा जो मीन पोजीशन लेते हैं उसको हम 0 मानते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ 0 पोजीशन, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो ये सारा वैल्यूज़ मुझे दिया हुआ है और मुझे पता करना है व्हाट इज़ माई x। तो जैसा मैंने बताया, x जो होता है, x इज़ a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे एट t इक्वल्स टू, इसके पहले हम देखिए टाइम पीरियड मुझे पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ये क्वेश्चन में गिवन है 6 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा पता चल गया मुझे। तो अब हम आते हैं अपने इस इक्वेशन पे। दिस विल बी x इक्वल्स टू a, दैट इज़ एम्पलीट्यूड इज़ 0.1 साइन ओमेगा हमने निकाल लिया पाई बाई 3 इंटू टी प्लस अल्फ़ा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस डेटा को यूज़ करके। तो x का वैल्यू मुझे गिवन है 0.05, 0.1 साइन पाई बाई 3 इंटू एट टाइम 0 यानी कि 0 पे प्लस अल्फ़ा, यानी कि यहाँ से मुझे साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया। ये पूरा टर्म क्या होगा, अल्फ़ा होगा, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू होगा 0.05 अपॉन 0.1, दैट इज़ 1/2। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू मुझे पता चल गया विल बी पाई बाई 6। देखिए पाई बाई 6 लिया क्योंकि मेरा जो वेलोसिटी था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था। अगर बोलता कि ये
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल आगे से टकरा करके वापस जा रहा था 5 सेंटीमीटर वी, तो अल्फ़ा का वैल्यू कुछ और होता। वो क्या होता वो हम आगे देखेंगे, या फिर चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, फेज़ हमें जब भी कैलकुलेट करना हो ना, तो एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका और ज़्यादा एक्यूरेट तरीका भी यही है। देखिए, हम मेरा पार्टिकल मान लिया ये इस वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, और मान लिया दिस इज़ 5 सेंटीमीटर पॉइंट, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दीजिए यहाँ पे। तो जब पार्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो कुछ ये वाला पॉइंट को दिखाएगा, और यहाँ से आप एक लाइन ज्वाइन करो, और ये एंगल अल्फ़ा, यही कैलकुलेट करना होता है हमें। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पॉइंट है, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर होगा दिस विल बी 5, और दिस रेडियस जो लेते हैं हम सर्कल का, वो एम्पलीट्यूड के बराबर लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा का वैल्यू हम डायरेक्टली बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 10। तो अल्फ़ा विल बी π/6। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आप बताना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है, यहाँ से मुझे फाइनली SHM में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल गया, डैट इज़ एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा π/3 इंटू टी प्लस अल्फ़ा, दैट इज़ π/6, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर फाउंड टू हैव मैग्नीट्यूड्स 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर्स पर सेकेंड एंड 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझसे किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, मुझे मालूम है पोजीशन जो है पार्टिकल का, डैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स, यानी कि 0.02 मीटर्स। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी मालूम है, दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बताना है एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड इस पार्टिकल का। ये SHM मोशन का एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए SHM में आपने सबसे पहला पढ़ा होगा कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ रिलेटेड एज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हम यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड्स दिया हुआ है सारा, तो साइन को हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो 10 शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज़ 0.02। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा √500। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड बता देंगे। टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ओमेगा, जो कि जब आप कैलकुलेट करोगे ओमेगा का वैल्यू रख के तो ये आ जाएगा 0.28 सेकेंड्स। नेक्स्ट मुझसे एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड के लिए एक दूसरा रिलेशन, मुझे v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। SHM में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे हम। तो मुझे वेलोसिटी पता है, दैट इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विल बी 500 इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर मुझे पता करना है माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज़, एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है ये, दिस विल बी 0.02 स्क्वायर। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एम्पलीट्यूड का भी वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 0.049 मीटर्स और 4.9 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गए मेरे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इक्वल। तो मुझे एसएचएम का एम्पलीट्यूड मालूम है 10 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.1 मीटर्स। तो देखिए एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि किसी भी इंस्टेंट पे एक्स इंस्टेंट पे मान लिया मैंने एक्स पोजीशन पे एक्चुअली किसी भी एक्स पोजीशन पे जो एसएचएम पार्टिकल कर रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट इज़ हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी होता है सेम किसी भी पोजीशन पे ऑफ द पार्टिकल दिस इज़ गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी हमने वी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा दे वाला फॉर्मूला, तो इसे जब आप पुट करोगे तो दिस विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और एक और चीज़ आपने अगर पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि जो ओमेगा होता है ओमेगा का वैल्यू होता है रूट अंडर के बाई एम। तो यहाँ से हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे सारे मुझे क्या बोल रहा है कि कहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मुझे सिंपल एक्स का वैल्यू पता करना है। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम और यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बराबर है। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर और के विल बी कैंसल्ड आउट, ये हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास आ गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई रूट 2 और जब आप ए का वैल्यू पुट करोगे दैट इज़ 0.1 मीटर्स तो यहाँ से आपको प्लस माइनस 5√2 सेंटीमीटर्स आंसर आ जाएगा। यानी कि इनिशियल पोजीशन से आप राइट में जाओगे 5√2 सेंटीमीटर्स और लेफ़्ट में जाओगे जब 5√2 सेंटीमीटर्स तो दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पार्टिकल का दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्पीड इज़ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मुझे वी मैक्स का वैल्यू मालूम है, वी मैक्स इज़ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 0.1 मीटर्स पर सेकेंड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मालूम है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए वी मैक्स का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा और एक्सेलरेशन का अगर आप मैग्नीट्यूड सिर्फ देखोगे तो दिस विल बी ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये कहाँ से आया आपने देखा होगा कि ऐसे तो ए क्या होता है ए सिंपली ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और एक्स का वैल्यू जब ए पुट करेंगे तो ये होगा ए मैक्स, यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और वी मैक्स ए ओमेगा होता है। तो चलिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो ओमेगा का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा 5 रेडियंस पर सेकेंड। कुछ नहीं बस 1 और 2 इक्वेशंस को डिवाइड किया है मैंने तो वहाँ से ओमेगा मुझे पता चल गया। तो एक बार जब आपको ओमेगा पता चल गया तो नेक्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम ओमेगा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड पता लग जाएगा। चलिए ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको एम्पलीट्यूड का वैल्यू पता चल जाएगा डेट विल बी 0.02 मीटर्स। अब मुझे निकालना क्या था पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड इज़ 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड।
तो पोजीशन कब क्या होगा जब जो स्पीड है उस पोजीशन पे 0.08 मीटर्स पर सेकेंड है पार्टिकल का। तो फिर से मुझे वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। मुझे सारे वैल्यूज़ पता है, सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है। जब आप पुट करोगे तो वी स्क्वायर इज़ 0.08 होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज़ 0.02 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी प्लस माइनस 0.012 मीटर। ये प्लस माइनस साइन क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आया? क्योंकि मीन पोजीशन के लेफ़्ट में जाओ या फिर राइट में जाओ, दोनों जगह पे आपको वेलोसिटी का ये एक वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A particle having a mass of 10 gram oscillate according to the equation. This is the equation. To find amplitude, time period, spring constant, और the position, velocity and acceleration at t equals to 0. तो मुझे इस SHM का इक्वेशन ही गिवन है। x इक्वल्स टू सेंटीमीटर्स है तो मैं इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 0.02 मीटर्स इंटू साइन 100t प्लस π/6। ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन है डिस्प्लेसमेंट का। तो पार्ट ए देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड हम कंपेयर करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा से। तो ये जो टर्म है जो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, दिस इज़ माई एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर्स। नेक्स्ट मुझे टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा क्या होगा? ओमेगा ये टाइम के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ ओमेगा इज़ 100, यानी कि टाइम पीरियड विल बी 2π/100, और ये आ गया π/50 सेकेंड्स। नेक्स्ट मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट के पता करना है। तो ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा होता है √k/m, और मास का वैल्यू मुझे यहाँ गिवन है 10 ग्राम्स। तो जब आप इसे पुट करोगे तो k विल बी m ओमेगा स्क्वायर। m इज़ 10 ग्राम्स यानी कि 0.01 इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी 100 स्क्वायर, और यहाँ से k का वैल्यू आपको मिल जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट पार्ट बी देखिए, मुझे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पता करना है t इक्वल्स टू 0। तो बहुत सिंपल है, एट t इक्वल्स टू 0 x क्या होगा? इस एक्सप्रेशन में बस t का वैल्यू 0 रख दीजिए आप। तो 0.02 इंटू साइन π/6 यानी कि साइन 30, यहाँ से आ गया ये 0.01 मीटर्स। नेक्स्ट वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी होता है क्या? dx/dt। तो ये जो x का एक्सप्रेशन है इसे आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहीं से आप देख लो, इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो v विल बी a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये आपको मिल जाएगा। तो आप जब यहाँ से देखोगे तो v क्या हो जाएगा? a इंटू ओमेगा। व्हाट इज़ माई a इंटू ओमेगा? एम्पलीट्यूड तो 0.02 और ओमेगा इज़ 100, तो जो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस, सेम अंदर में रहेगा ओमेगा टी प्लस 5, दैट इज़ 100t प्लस π/6। ये वेलोसिटी भी पता चल गया। एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है माइनस के साथ, तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इज़ 100 स्क्वायर इंटू एक्स क्या था मेरा? टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जिस क्वांटिटी 0.01, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास -100 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0
इज़ गिवन बाई, फिर से यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे दिया है SHM मोशन के लिए। और मेरे से पूछा है वेयर x इज़ इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस बार 5, ये एम्पलीट्यूड जो 5 है दिस इज़ इन सेंटीमीटर्स एंड t इज़ इन सेकेंड्स। व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, फर्स्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड। तो चलिए देखते हैं। फिर से ये काफ़ी मतलब एक इंट्यूटिव क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बोला है कि सबसे पहले रेस्ट पे कब आएगा पार्टिकल। देखिए पार्टिकल मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एट t=0 पे देखें हम तो x का वैल्यू विल बी a sin 60, यानी कि sin 60 इज़ √3/2, यानी कि 5√3/2। तो हम फिर से अपने सर्कल पे और वो जाएंगे अगर, तो देखिए इस बार आप एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, इस बार आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और मानेंगे कि मेरा कोई पार्टिकल है वो इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर कोई एक व्यूअर इस साइड से अगर देखेगा इस पार्टिकल को, तो उसे वो पार्टिकल किस तरह से दिखेगा, उसे वो पार्टिकल इस लाइन पे दिखेगा ऊपर जाता हुआ। और फिर जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा इस तरफ जाते हुए, तो फिर उसे सेम पार्टिकल ये इधर नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ। ठीक है, तो असलियत में जो हम लोग देखते हैं ये वही पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे SHM कर रहा है। और इस सर्कल के थ्रू, ये सर्कल का यूज़ करके हम इसका फेज़ बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ कहा है कि व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। तो मुझे पता है पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे कब आता है। पार्टिकल रेस्ट पे तब आता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए, वहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो इस केस में इनिशियली मेरे पार्टिकल ने π/3 फेज़ के साथ स्टार्ट किया है। तो देखिए इनिशियल जो पार्टिकल है, इसे मैं सबको मिटा देता हूँ। इनिशियल पार्टिकल यहाँ से एंगल बना रहा है π/3, 60 डिग्री मैं बोल देता हूँ इसे। तो इसे आगे अब कितना फेज़ और कवर करना है, या एंगल कितना कवर करना है। ये एंगल 30 डिग्री, सॉरी ये एंगल्स अच्छे से नहीं बने बट आप समझ जाना इसको। ठीक है, 30 डिग्री इसे कवर करना है। तो 30 डिग्री कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम विल बी π/6/ω। और यही मुझसे पूछा है क्वेश्चन में। और अगर आप देखोगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन से, अगर आप देखोगे तो ओमेगा का वैल्यू आएगा 20। तो इसे मैं ओमेगा पुट करोगे 20 तो ये आ जाएगा π/120 सेकेंड्स। ये आ गया पहला पार्ट। बी पार्ट देखिए, फर्स्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो देखिए अब मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होता है, मीन पोजीशन पे होता है। जब यहाँ पे आएगा पार्टिकल, यहाँ पे कब आएगा, जब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, पूरा घूमने के बाद इस पॉइंट पे आएगा, तो बोलेंगे हम ये मीन पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ तक आने के लिए इसे टोटल कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल कवर करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ 120 डिग्रीज़, यानी कि टाइम पीरियड हो गया 120 को हम लिखते हैं 2π/3/ω, और ओमेगा इज़ 20। तो ये आ गया π/30 सेकेंड्स। सॉरी ये कैपिटल टी हम टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली टाइम है टी। और सी देखिए,
सी पूछा है फर्स्ट हैव द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड भी कहाँ पे होता है? सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड भी इसके मीन पोजीशन पे ही होगा, और वो सेम टाइम जब ज़ीरो एक्सेलरेशन हो रहा है उसी टाइम पे स्पीड भी मैक्सिमम है। तो वो भी पार्ट बी में जो आंसर निकाला सेम आंसर आएगा यहाँ भी। दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो फिर से हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, दिस इज़ माई इक्वेशन। ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, और यहाँ फिर से लिखा है कि x जो है वो सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, x इज इन सेंटीमीटर्स। तो यानी कि ये हो जाएगा 0.02, मैं मीटर्स में लिख रहा हूँ, cos 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75, ठीक है, और t is in seconds. The motion started at t equals to 0. When does the particle come to rest for the first time? ठीक है, ये भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड जो SHM का इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज़ x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फ़ा। बट यहाँ पे ये कॉस के टर्म में गिवन है, तो इसे साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? देखिए, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में, मुझे पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन x प्लस पाई बाई 2 अगर आप करते हो तो दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस x। तो हम यहाँ से x नहीं यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे थीटा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से मैं x को लिख सकता हूँ 0.02, कॉस की जगह पे यहाँ पे साइन लिखा और अंदर में एक पाई बाई 2 ऐड कर दिया, ओमेगा t प्लस tan इनवर्स 0.75 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिर से पूछा है व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे इस बार इनिशियल फेज़ क्या है? इनिशियल फेज इज़ दिस एंगल। तो इनिशियल जो अल्फ़ा है इस बार ये मेरा ये पूरा क्वांटिटी है पाई बाई 2 प्लस समथिंग, यानी कि फिर से हम वापस से अपने उस सर्कल पे जाएंगे। इस सर्कल है मेरा, और मेरा पार्टिकल मान लिया इस बार कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, तो ये पार्टिकल पक्का पक्का यहाँ पे होगा, और ये इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये पूरा एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स 0.75। और यहाँ पे देखें हम तो मेरा पार्टिकल यहाँ पे होगा कहीं पे। तो पूछा है अब ये पार्टिकल पहली बार रेस्ट पे कब आएगा? तो पहली बार रेस्ट पे जब मेरा पार्टिकल ये पूरा घूमते घूमते इस पॉइंट पे आ जाएगा तो रेस्ट पे आएगा। तो यहाँ तक आने में कितना एंगल कवर करना पड़ेगा मेरे पार्टिकल को? ये पूरा एंगल कवर करना पड़ेगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा, दिस एंगल विल बी दिस वाला टर्म tan इनवर्स 0.75, तो ये एंगल विल बी पाई माइनस tan इनवर्स 0.75। तो यानी कि जो टाइम लगेगा इसको रेस्ट में आने में दैट विल बी माई पाई माइनस tan इनवर्स 0.75 अपॉन ओमेगा। ओमेगा दिस क्वांटिटी मेरा ओमेगा है 50 पाई। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे अगर टाइम को तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम इसी पॉइंट पे होगा, यानी कि बी का आंसर भी
1.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। पार्ट सी देखिए, व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम कब आएगा रेस्ट पे? ये जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो उसके लिए मेरे पार्टिकल को पूरा यहाँ से चल के ये प्लस ये एंगल पूरा कवर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ माई दिस होल एंगल? ये होल एंगल आप देखोगे, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल होगा 2π माइनस tan इनवर्स 0.75। ठीक है, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा फिर से θ/ω, वेयर थीटा इज़ 2π माइनस tan इनवर्स 0.75 अपॉन ओमेगा 50π। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। यानी कि मुझसे पूछा है कि फिर से चलिए हम अपने सर्कल वाले एनालॉजी पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल में एक्चुअल में पार्टिकल जा नहीं रहा है, बट हम सर्कल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इससे मेरे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। ठीक है, फिर से हम अपना सेम वैसे ही लेंगे। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, मान लिया इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो मान लिया मैंने मेरा जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है जो कि यहाँ पे है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये आगे आएगा। तो बोला है कि टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में मेरा पार्टिकल a/2 से a तक चला जाएगा। ठीक है, a/2 देखिए रेडियस का सर्कल का रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। अगर मैंने नहीं बताया हो तो अभी आप नोट कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी हमारे, अगर हम इस एनालॉजी से देखें तो देखिए ये a/2 पे कितना फेज़ होगा पहले ये बता दीजिए। सॉरी, a/2 यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा फिर से, ये जो हाइट है दिस इज़ a/2 एंड दिस हाइपोटेन्यूज विल बी a। तो यहाँ से इसको मान लिया थीटा, तो साइन थीटा विल बी 1/2। यहाँ से थीटा का वैल्यू मिल गया मुझे, इसको मैं θ1 बोल देता हूँ एक्चुअल में, θ1 मिल गया मुझे 30 डिग्री यानी कि π/6। और फाइनली मेरा जो पार्टिकल जब a पे पहुँच जाएगा तो मेरा θ2 कितना हो जाएगा? θ2 विल बी 90 डिग्री, θ2 इज़ π/2। तो मुझे टाइम पता करना है ये θ1 से θ2 जाने में कितना लगा है। तो टाइम विल बी θ2 माइनस θ1 अपॉन ओमेगा। और देखिए मेरे पास टाइम पीरियड गिवन है और टाइम पीरियड मुझे मालूम है क्या होता है 2π/ω। तो यहाँ से ओमेगा हम बता सकते हैं, दिस विल बी 2π/t। तो अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, θ2 इज़ π/2 माइनस π/6 यानी कि 90 माइनस 30 60 डिग्री, दैट इज़ π/3 अपॉन ओमेगा इज़ 2π/t। तो ये आ जाएगा यहाँ से t/6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय स्प्रिंग मास सिस्टम विथ स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो व्हाट मास
should be attached to the spring? तो फिर से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए क्लॉक में जब हम पेंडुलम का टाइम पीरियड देखते हैं तो क्लॉक के लिए टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है. 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड एक्चुअली में होता क्या है. ये पेंडुलम मेरा आगे जाएगा, मान लिया ऐसे ऑक्सीलेट किया, फिर ऑसिलेट करते करते यहाँ पे आके फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया. इस पूरे पीरियड में कितना टाइम लगा होगा, दैट इज़ माई टाइम पीरियड. और एक क्लॉक के लिए टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है. इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड नहीं होता. ठीक है, बस यहाँ तक आपने देख लिया. तो मुझसे बोला है कि टाइम पीरियड जब 2 सेकेंड्स है तो मुझे अब इसको एक स्प्रिंग मास सिस्टम से रिप्लेस करना है. एक स्प्रिंग मास सिस्टम से रिप्लेस करना है. तो इसका मास मुझे पता है, सॉरी मास नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है 0.1 न्यूटन पर मीटर. तो मास पूछा है कि कितना मास लें. तो मुझे स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा का वैल्यू होता है √K/m. तो √K/m. और यहाँ से देखिए तो ये 2 सेकेंड, जब आप स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा. बाई ओमेगा करेंगे तो दिस विल बी √m/k. दिस शुड बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स. सारे वैल्यूज़ रखे आप. 2π मास का वैल्यू मुझे पता करना है, k इज़ 0.1 इक्वल्स टू 2. और यहाँ से जब आप मास का वैल्यू निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.01 kgs और 10 grams. Next question number 10. A block suspended from vertical spring is in equilibrium. Show that the extension of the spring equals the length of an equivalent simple pendulum, that is pendulum having a frequency same as that of the clock. तो देखिए लिखा है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक फिर से सिस्टम है. तो इक्विलिब्रियम में अगर हम देखेंगे तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक इलोंगेशन होगा. मान लिया वो x0 है. ठीक है, ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा mg, स्प्रिंग इसको ऊपर की ओर पुल करेगा kx से, तो सॉरी kx0 से. तो इक्विलिब्रियम के लिए kx0 शुड बी इक्वल टू mg. और यहाँ से x0 का वैल्यू आ जाएगा mg/k. तो देखिए टाइम पीरियड क्या होगा इसके लिए. अभी हमने ऊपर देखा टाइम पीरियड जो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, दैट इज़ 2π√m/k. तो अगर m/k का वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो m/k यहाँ से आ जाएगा x0/g. तो यहाँ से टाइम पीरियड का फिर वैल्यू आ गया 2π√x0/g. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, देखिए इसका मतलब मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ एक पेंडुलम से जिसमें स्ट्रिंग का लेंथ इज़ x0. तो इसके लिए आपको एक रिज़ल्ट जानना होगा. कोई भी एक जो पेंडुलम होता है, मान लिया उसका लेंथ l है और बॉब का मास कुछ भी m मास हो, उस पर डिपेंड नहीं करता. तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g. तो यहाँ से स्प्रिंग मास सिस्टम से जो अगर मैंने देखा तो ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ गया, यानी कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अ पेंडुलम जिसका स्ट्रिंग लेंथ इज़ x0. और यही हमें प्रूव भी करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A block of mass 0.5 kg hanging from a vertical spring executes SHM of amplitude 0.1 meter and time period 0.314 seconds. Find the maximum force exerted by the spring on the block. तो देखिए मुझे एक ब्लॉक दिया है जिसका मास इज़ 0.5 kgs और एम्पलीट्यूड भी गिवन है 0.1 मीटर्स एंड टाइम पीरियड भी गिवन है, डेट इज़ 0.314
0.314 सेकेंड्स। ठीक है, ये एक स्प्रिंग का केस में है। तो देखिए पहले तो मैं जो जो निकाल सकता हूँ वो निकाल लेता हूँ। टाइम पीरियड मुझे मालूम है, टाइम पीरियड होता है 2π/ω। और यहाँ से जब मैं इसे पुट करूँगा, पुट क्या करना, पहले मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेता हूँ। ये होता है 2π/m/k, ये हमने बहुत बार देखा है। तो टाइम पीरियड जब मैं पुट करूँगा 0.314 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू मास का वैल्यू गिवन है 0.5/k। यहाँ से मैं स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लूँगा और स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से आएगा 200 न्यूटन पर मीटर। और एक बार आपके पास ये आ गया तो चलिए अब हम अपना स्प्रिंग मास सिस्टम को देखते हैं। दिस इज़ माई स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका वेट इज़ 0.5 kgs। तो इनिशियली मान लिया दिस वाज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। और ये मेरे मेन पोजीशन पे है फ़िलहाल, ये मेरा मेन पोजीशन दिखाया है। तो ये लेंथ जो है दिस इज़ x0, और x0 मैंने देखा होता है mg/k। सिंपल इक्विलिब्रियम हम सॉल्व करेंगे, mg = kx0, तो mg/k आ जाता है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे g का वैल्यू 10 लेकर के, g का वैल्यू मैं मान लिया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5/200 यानी कि 0.025 मीटर्स आ गया ये, ठीक है। दिस इज़ माई मेन पोजीशन। अब ये इस पोजीशन के अबाउट देखिए, हमेशा जो ऑक्सीलेशंस होता है ना वो मेन पोजीशन के अबाउट होता है। तो ये मेन पोजीशन के अबाउट मेरा जो मास है वो ऊपर जाएगा एम्पलीट्यूड a के बराबर, और नीचे भी आएगा एम्पलीट्यूड a के बराबर। और एम्पलीट्यूड a गिवन है क्वेश्चन में 0.1, देन दिस इज़ 0.1, ये भी 0.1। तो पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना एग्जर्ट होगा स्प्रिंग के थ्रू। तो मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, कि नेचुरल लेंथ से ये मैक्सिमम इलोंगेशन हो रहा है 0.025 प्लस एम्पलीट्यूड 0.1, दैट इज़ 0.125 मीटर्स का इलोंगेशन हो रहा है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा दैट विल बी k इंटू मैक्सिमम इलोंगेशन, और ये आ जाएगा 200 इंटू 0.125, दिस इज़ 25 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A body of mass 2 kg suspended through a vertical spring executes a simple harmonic motion of period 4 सेकेंड। तो मुझे बॉडी का मास गिवन है 2 kgs, और क्या दिया है, टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकेंड्स। If the oscillations are stopped and the body hangs in equilibrium, find potential energy stored in the spring। तो मुझसे सिंपल पूछा है कि अगर फाइनली मैंने सब कुछ रोक दिया और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, फिर से स्प्रिंग में कुछ x0 इलोंगेशन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना स्टोर होगा, 12 k(x0)²। तो यहाँ से एक्चुअली मुझे k और x0 का वैल्यू पता करना है। तो देखिए फिर से टाइम पीरियड का वैल्यू होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2π√m/k, m/k ही होता है ना, हाँ m/k। और ये दिया है मेरे पास 4 सेकेंड्स के बराबर। सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2π√m(2)/k = 4, और यहाँ से सिर्फ k अननोन है, आप k का वैल्यू पता कर लोगे, दैट विल बी अराउंड ये 5 न्यूटन पर मीटर आ जाता है। अब k का वैल्यू पता चल गया, तो x0 क्या होगा, x0 इज़ mg/k। तो mg/k आप देखोगे तो आ जाएगा ये 20/5, यानी कि 4 मीटर्स के बराबर आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा स्प्रिंग में वो कितना होगा, 12 k(x0)², यानी कि 12 इंटू k इज़ 5 इंटू 4², दैट इज़ 40 जूल्स के बराबर आ गया। ठीक है, डेट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आई होप आपको ये
क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि हमने आज SHF के बारे में काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ पढ़ा। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा एंड आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोज़, ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू।